दोस्तों, जिस तरह से गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक इसी तरह से दोस्त आज हम देखने वाले हैं अपने रीजनिंग के क्लास में कि रीजनिंग के साथ साथ आज मैथ भी पिसने वाला है। यानी कि मैथ का पूरा तरह से ऑपरेशन आज हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन और आज हम करने वाले हैं मैथ के छोटे मोटे कैलकुलेशन से रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज का हमारा चैप्टर है 19th नंबर चैप्टर, जिसे हम कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। दोस्तों, इसे हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं हिंदी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे आज बोडमास का रूल। सर क्या होता है सर बोडमास का रूल? जल्दी बता दो सर। BODMAS, बोडमास का रूल क्या कहता है? जल्दी बताओ। बोडमास का रूल क्या कहता है मेरे भाई? जल्दी बताओ। सर बोडमास का रूल कहता है हमें ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब दोस्त, ये होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हम एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, बार के बारे में। क्या है दोस्त? सर बार के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे हम हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं दोस्त? रेखा कोष्टक कहते हैं सर ये बार एक्चुअल में होता क्या है, अब इस पर हम बात करेंगे मेरे भाई। बार का मतलब होता है बार बार, सीधी बात है। क्या याद रखोगे सर? बार का मतलब होता है बार बार। जस्ट लाइक दैट, मैं अगर एक नंबर लिखता हूं 3259, बात समझ में आ रहा है ना? अब सर 9 के ऊपर मान लो अगर बार दिया हुआ है सिंपली, इसका मतलब हो रहा है सर यहां पर 9 को स्टॉप करके सिर्फ बार लगा दिया गया है। कैसे? यानी कि सर एक्चुअल में जो नंबर है सर 3259999, इसी तरह से ये 9999 इंडिफिनिट तक चलता जाएगा हमारा। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम बार लगाते हैं। और इस बार का मतलब क्या होता है दोस्त? बताओ तो एक बार। सर बार का मतलब होता है बार बार। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। लेकिन जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा बार, मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 3 + 2 + 9 - 8 और इंटू 2। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। लेकिन मेरे भाई, जब यहां पर इस चैप्टर में क्वेश्चन देगा आपको, तो मे भी हो सकता है सर कि आपको बोल दे कि इन दोनों के ऊपर अगर बार है। क्या बोला मैंने? सर 9 और 8 के ऊपर सर बार है, तो आपको क्या करना होगा दोस्त? सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना होगा, यहां ये जो इक्वेशन बना हुआ है हमारा, इसमें जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। लेकिन मेरे भाई, बोडमास का रूल क्या कहता है आपको? बोडमास का रूल क्या कहता है? सर बोडमास का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट ऑफ को देखो सर, उसके बाद डिवीजन को देखो सर, फिर मल्टीप्लिकेशन को देखो। यानी मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है सर। सब्सट्रैक्शन की बात की जाए तो ये तो लास्ट में होना चाहिए था, माइनस तो लास्ट में होना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई, यहां जब बार आ गया है, इसका मतलब ये दोनों को पहले आप सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि दोस्त यहां पर -1 हो जाएगा जब ये दोनों के ऊपर बार होगा तब। बात समझ में आई ना? हाँ सर। अब मेरे भाई देख लेते हैं बोडमास का रूल क्या कहता है। जिन भाइयों बहनों को नहीं पता, वो ध्यान से एक बार सुन लेना। सर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सर ये होता है हमारा पहला ब्रैकेट। पहला क्या होता है दोस्त? ब्रैकेट होता है सर। हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया होगा, उसको हम लोग को क्या करना होगा दोस्त? सॉल्व करना होगा सर। अब दोस्त, यहां पर ब्रैकेट भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे 3 ब्रैकेट तो नॉर्मली होते ही हैं सर। कौन कौन से? देखो मेरे भाई, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है, जिसे हम ये कहते हैं। देखो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा छोटा ब्रैकेट है। बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक इसी के बाद देखो ये मझोला ब्रैकेट है। अब सर ये मझोला ब्रैकेट किस तरह से होता है दोस्त? कुछ इस तरह से मझोला ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गया ना? हाँ सर। और ठीक इसी तरह से बड़े वाले को हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा हुआ। तो 3 तरह का यहां पर हमें ब्रैकेट देखने को भी मिल सकता है कोई क्वेश्चन में। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हम बोलते हैं इसे सर, ये है हमारा ऑफ। क्या है दोस्त? सर ये ऑफ है या फिर डिवीजन होगा।
यानी कि अगर सर ऑफ भी रहे तब भी हमें डिवाइड ही करना है और डिवीजन रहेगा तब भी हमें डिवाइड ही करना है। बात समझ में आ गया ना? हाँ सर। उसके बाद दोस्त मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, गुना करना होगा सर। उसके बाद क्या करना है सर? एडिशन करना है सर, जोड़ना है आपको। उसके बाद सर सब्ट्रैक्शन करना है यानी घटाना होगा। बात समझ में आया ना? ये तो रहा बात यहां तक सीमित, जो कि आपको मैथ में बता दिया गया होगा पहले ही। आप लोग इतने दूर तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है कि सर हमें बोर्डमास का रूल पता है। मैं मान के चलूं कि आपको बोर्डमास का रूल आता है, पक्का क्लियर है? चलो भाई देखो भाई, सबसे पहला जो हमसे टाइप पूछा जाएगा वो किस टाइप का होगा? इसमें हमसे बोलता है कि वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना होता है। इसका मतलब दोस्त किसी का साइन चेंज करना पड़ता है। अब ये सर साइन क्या होता है मेरे भाई? जोड़ घटाओ गुना भागा, यही हमारा साइन है यहां पर। ठीक है भैया, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ, यानी कि प्लस का मीनिंग आप समझो इंटू है, इंटू मतलब सर गुना है, तो हम क्या करेंगे? रफशीट में कहीं कोने में छोटा सा लिख लेंगे सर प्लस का मतलब हमें मल्टीप्लाई बोला। उसके बाद सर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड बोला है, देखो भागा बोला है। किसका सर? मल्टीप्लाई का अर्थ हमें डिवाइड बोला है। देन हमसे क्या बोला सर? माइनस का प्लस, तो सर माइनस का हमसे क्या बोला? प्लस कर देना है आपको। फिर डिवाइड का क्या बोला सर? माइनस। सर डिवाइड का हमसे बोला माइनस। पक्का क्लियर है? हाँ सर। ये जो है वो रियल साइन है और ये चेंज साइन है। बात समझ में आ रहा? सर ये रियल साइन हुआ हमारा और सर ये चेंज किया हुआ साइन है, यानी कि सर ये हमें दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी। हमें किस में चेंज करना होगा? इसमें चेंज करना होगा। अब जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा, जो क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको क्या करना है? रफ शीट में इसे नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन को एकदम नहीं लिखना। अब देखना है आपको कि सर वहां नंबर कौन सा है। आपको क्या करना है? अपने रफ शीट में नंबर लिखना है। सबसे पहला नंबर लिख लिया आपने, फिर देखा आपने प्लस है, सर यहां हमें दिखा है प्लस है, पक्का? हाँ सर, 12 के बाद प्लस दिखा। प्लस का साइन को किसमें चेंज करना होगा दोस्त? मल्टीप्लाई में। तो दोस्त यहां पर क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट हमसे बोला है सर 6, अच्छा चलो लो 6। देन हमसे बोला सर मल्टीप्लाई 3, सर मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, तो हम कर दे डिवाइड कितना? 3। डिवाइड कितना दोस्त? 3। पक्का क्लियर है? हाँ सर। देन हमसे बोला माइनस का 2, सर माइनस को क्या लिखेंगे? प्लस, तो हम क्या कर दे? प्लस का 2। देन हमसे बोला है देखो तो डिवाइड का 8, सर डिवाइड का माइनस हो जाएगा सर। बात समझ में आ रहा है ना? सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मेरे भाई याद करो बोर्डमास का वो रूल, याद आया क्या? हाँ सर, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद आया कि नहीं? बोर्डमास का रूल भाई, BODMAS, बोलो तो याद आया कि नहीं? सर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मेरे भाई यहां पर सबसे पहले तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट है क्या? नहीं सर, ये नहीं है सर। ऑफ है क्या? नहीं सर। अच्छा, डी मतलब सर डिवाइड करना था, चलो भैया डिवाइड कौन सा है? सर ये हमारा डिवाइड रहा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हमारा बच गया। देन सर डिवाइड तो हमने कर लिया, फिर सर हमें बोला है मल्टीप्लिकेशन करने, मल्टीप्लाई करने। देखो तो 12 दूनी का 24, 24। देन हमसे बोला सर ऐड कर दो, जोड़ दो। क्या जोड़ने को बोल रहा है सर? 2 जोड़ने को बोला है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा सर? 26। देन हमसे क्या बोला था सर? सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करो भैया, घटा दो। कितना होता है जल्दी बताओ? सर ये हमारा घटाने के बाद यहां से 2 घटाया 18, यानी कि 18। बात समझ में आ रही है ना? 18 है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो तो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है कि नहीं है? पक्का? आगे बढ़ूं? चलो भाई ध्यान देना। नेक्स्ट टाइप जो हमसे पूछा जाता है सर, अंग्रेजी अक्षरों का वास्तविक चिन्हों से परिवर्तन। अब ठीक उसी तरह से यहां पर भी साइन ही चेंज करना होगा सर? नहीं मेरे भाई, यहां क्या होता है, कुछ अल्फाबेटिक दे देता है और उसी अल्फाबेटिक का एक डिकोड देता है। सर एक कोड दिया हमें और एक डिकोड दिया, जस्ट लाइक दैट हमने जो यहां पर किया है सर, हमने इसको इसमें चेंज किया है। बस आपको ठीक इसी तरह से इसको भी चेंज करना होगा। देखो तो क्या बोला है? यदि P का अर्थ गुना, अच्छा सर P का मतलब मल्टीप्लाई,
उसके बाद सर ए का मतलब प्लस, सर ए का मतलब प्लस करना है आपको। सर डब्ल्यू का अर्थ होता है, क्या दिया है, डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड, यानी कि सर डब्ल्यू जहां भी दिखे आपको क्या लगाना होगा, डिवीजन लगाना होगा सर, डिवाइड करना होगा। उसके बाद बोला है वाई का अर्थ माइनस, वाई का अर्थ माइनस है। फिर आपको एक इक्वेशन दे दिया है। अब सर इक्वेशन ध्यान से देखो तो ठीक उसी तरह से वहां का जैसे ही इक्वेशन है, लेकिन सर इसमें अल्फाबेट है बीच बीच में। अब भैया इसी अल्फाबेट को तो आपको डिकोड करना है। मेरे भाई क्या दिया है, 13 दिया हुआ है सर, पी दिया हुआ है। अब पी का मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, सर पी का डिकोड क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है। इसका साइन क्या बताया गया, कहीं पर भी पी दिखे इसका मतलब इसका साइन दिमाग में रखो दोस्त, क्या है, मल्टीप्लाई है सर। पक्का क्लियर है, हाँ सर। देन ये दोनों तो हमसे हो गया, अभी तक तो यहां तक हम पहुंच गए। देन हमारा 3, 3 का 3 हो जाएगा। ए का साइन क्या है दोस्त, जल्दी बताओ। सर ए का साइन हमारा प्लस है, तो यहां पर क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, यानी ए तक हम पहुंच गए। फिर सर 11 दिया हुआ है, 11। देन हमारा वाई है, वाई का हमारा साइन क्या है दोस्त, माइनस, वाई का साइन कर दोगे आप माइनस 26। देन हमसे फिर से पी दिया हुआ है, सर पी का मतलब मल्टीप्लाई था सर ऑलरेडी, ये लो सर पी, यहां तक पहुंच गए हम। देन हमसे बोला 6, हाँ सर 6। फिर बोला डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब सर डिवाइड, ये लो भैया डिवाइड, कितना बोला है सर 13। देन फिर से सर ए है, ए का मतलब सर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और हमें है, हाँ सर, और हमारा है सर ए के बाद 19, ये देखो 19 यहां है, ठीक है, इसे छोड़ मत देना, नहीं तो क्या होता है जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जो यहां पर एंटर प्रेस करके यहां पर लिखा गया होगा वो कभी कभी हम क्या करते हैं, सर इतना ही इक्वेशन है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो जब आप सॉल्व करने लगोगे तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से एक बार बनाओगे, इससे क्या होगा दोस्त, टाइम खराब होगा आपका एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं। बस अब देखो दोस्त, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको यहां पर क्या लगाना है सर, बोर्ड मास का रूल लगाना, लगा दो भैया। देखो तो बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, चलो सर 13 दूनी का 26, 2 और 6 दूनी का 12 सर इधर का, और प्लस का सर 19 इधर का, सर माइनस का 11 इधर, प्लस सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 13 26 13 39, यानी कि 39। पक्का क्लियर है, हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो सर ये सब प्लस का है, ओनली माइनस का 12 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, इन सब को प्लस कर दोगे। पक्का, हाँ सर, तो प्लस कर दो, 9 और 1 10, 10 और 9 सर 19, 19 का 9। पक्का, हाँ सर। एक बचा हाथ में सर, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि 69 माइनस 12 हमें करना है। जल्दी बताओ भैया कितना हो जाएगा यहाँ पर, सर इधर का हमारा 5 बच गया और इधर का हमारा 7 बच गया सर, 57। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को, समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, जल्दी बताओ। क्लियर है, ये चीज भी आप बना लोगे, सक जाओगे भैया। बताओ तो इतना इजी आपसे पूछा जाता है, फिर भी बोलते हो कि सर रीजनिंग में हमारा नंबर आउट ऑफ आउट नंबर हम नहीं ला पाते हैं। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमें बोलता है कि समीकरणों को संतुलन करना पड़ता है। अब ये क्या होता है दोस्त, इसमें बैलेंस किया जाता है। अब सर ये बैलेंस क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना क्या है सर, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्पों में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त तो होगा। यानी ये बोला है, सीधी बात सर हमसे कर रहा है कि आप ऑप्शन यानी कि विकल्प को देखो। देखो वो बोला है कि नहीं, विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, यानी कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो सफिशिएंट है, यहां पर वो हमें देखना है। अब सर हमें दिख रहा है कि यहां पर 31 दिया है, फिर थोड़ा सा ना गैप है, फिर सर 4 दिया हुआ है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर 2 दिया है, फिर गैप है, फिर 1 है, फिर इक्वल करके 30 लिखा गया है। ये आप सभी को नजर आ रही होगी, हाँ सर। अब यहां कुछ आपको जोड़ घटाव गुना भागा दिख रहा होगा जो कि साइन है सर, हाँ सर। अब मेरे भाई बोला है क्वेश्चन कि भैया आप ऑप्शन नंबर ए को लो, यहां लगाओ और 30 लेकर के आओ। सर बी को लो, यहां लगाओ 30 लेकर के आओ। सर सी को लो, यहां लगाओ 30 लेकर के आओ। ठीक इसी तरह से डी को लो और बताओ मुझे कि इसमें से कौन सा सही है। पक्का, तो यहां भैया कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको एक एक ऑप्शन को क्या करना होगा सर, ट्राई करना होगा। हिट एंड ट्रायल
ये हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्त? सर इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। बात समझ में आया ना? हीट एंड ट्रायल रूल यहां पर आपको यूज करना होगा। आप अगर चाहते हो कि सर सबसे पहले नंबर 4 को चेक करूं, तो सबसे पहले नंबर 4 को लेकर के देख लेना। सर नंबर 2 को चाहता हूं तो 2 को ले लेना, कोई चाहता है सी को तो सी को ले लेना भैया, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, यहां दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे, आप ए से ही लेना भैया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमने कहां देखा और क्या देखा था। मान लो सबसे पहले किसी ने सी लिया, ठीक है भैया, क्या नाम है? हाँ ठीक है, ठीक है। इधर ध्यान दो कि सर सबसे पहले हमने यहां पर सी लिया था, अब सी ऑप्शन मेरा गलत बता रहा है, सी ऑप्शन लगाया, ये 30 नहीं दे रहा है सर। तो आप क्या करोगे, फिर से कोई मान लो रैंडमली आपने पिक कर लिया ए को, ठीक इसी तरह से आपने बी को पिक कर लिया। अब जब 3 आपका खत्म हो गया तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि सबसे पहले आपने क्या लिया था। अब फिर से आपने सी पर एक बार फिर से ट्राई कर दिया, इससे क्या होगा दोस्त, आपका टाइम वहां पर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेकर के एक बार ट्राई कर लोगे सर। 31 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 इंटू 1। क्लियर है दोस्त? हाँ सर। सर इसको हम जाते हैं 2, तो ये हमारा 2 हो गया, और सर इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4, और सर यहां पर सर यहां पर भी तो 1 ही दिया हुआ है, और इसे अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि सर 42 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा सर। फिर आप क्या करोगे, रफ शीट से हटाओगे, उसे काटोगे। फिर नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। सर नंबर 2 पर देखते हैं एक बार सर। 31 माइनस 4 प्लस 2 डिवाइड 1। बात समझ में आई ना? हाँ सर। सर ये 31 माइनस का 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे सर वही आएगा, सेम आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 31, 31 हो रहा है। सर इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 33 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। क्या यहाँ 29 आपको दिखा रहा है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, चलो भैया, यानी कि सर बी नंबर भी नहीं होगा। चलो भैया सी नंबर एक बार ट्राई कर लो, देखो क्या सी नंबर में फंसता है क्या बाजी। सर 31 प्लस, यानी कि सर ये जो गैप बच रहा है ना, इसी में हमें साइन का यूज करना है। यहां पर ये जो गैप है सर, ये जो गैप है सर, इसी में हमें क्या करना है, इसको यूज करना होगा। पक्का क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान दो सर, यहां 31 कर दिया हमने प्लस का, फिर 4 हमारा हो जाएगा, देन -2, माइनस का 2। बात समझ में आया क्या? सभी को बात समझ में आया? चलो एक बार ट्राई करके देख लो, आप भी एक बार आप सभी ट्राई करोगे क्या? देखो सर ये हमें बोला है, देन हमारा है मल्टीप्लाई का 1। सबसे पहले तो हम इसे करेंगे, क्या कर देंगे दोस्त, 2 माइनस का हमारा 4 हो जाएगा, प्लस का इधर हमारा 31 हो जाएगा। अब दोस्त जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 35 माइनस 2। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 35 माइनस 2 कितना हो जा रहा है सर, ये हमारा हो जा रहा है 33। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। चलो भैया, यानी कि सर 30 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो होगा नहीं सर, हीट एंड ट्रायल जो रूल है सर वो अप्लाई ही नहीं हो रहा है। यानी दोस्त जब हमने 3 देख ही लिया है तो हम बोल दे कि सर ये तो होगा ही नहीं, तो सर 100% तो ये तय रहा सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब जिसे बिलीव नहीं है वो करके एक बार ट्राई कर लो भैया। सर क्या दिया हुआ है सर, 31 माइनस 4 डिवाइड 2 प्लस का 1। सर इसको ये लो भैया, और कौन बचा सर, 31 माइनस 2 प्लस का 1। पक्का क्लियर है? हाँ सर। अब दोस्त देखो सर, ये हमारा प्लस का 1 है और ये सर प्लस का 31 है, यानी कि सर 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये प्रूव्ड कर दिया ना?
क्या ये प्रूव्ड किया कि नहीं किया? हाँ सर, कर दिया सर। यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कुछ नहीं करना है आपको, एक एक ऑप्शन को यहां पर ट्राई करना होगा। हिट एंड ट्रायल यहां पर आपका रूल अप्लाई होगा दोस्त। पक्का क्लियर है? समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट टाइप में बोला जाता है आपको कि चिन्ह प्रतिस्थापित द्वारा संतुलित समीकरण ज्ञात करना। सेम लाइक दैट सर, वैसा ही है, लेकिन सर इसमें और ज्यादा बर्डन आ जाता है थोड़ा सर, ये थोड़ा और हार्ड हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर क्यों बोल रहे हो हार्ड? आप देखो भाई क्यों बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान से सुनो। बोला है कि माइनस का अर्थ प्लस है। सर माइनस जहां पर भी आपको दिखे, यानी कि माइनस का जो भी आपको साइन दिखे, आप उसको किस में चेंज कर देना? प्लस में चेंज कर देना। ये हमसे क्वेश्चन ने कहा। देन हमसे कह रहा है कि सर प्लस का अर्थ माइनस। सर प्लस का अर्थ क्या लिखोगे आप? माइनस लिखोगे। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लिखोगे आप? डिवाइड। सर मल्टीप्लाई का अर्थ आप क्या लिख दोगे? डिवाइड मींस। सर डिवाइड मींस क्या होगा? मल्टीप्लाई। सर डिवाइड मींस क्या होगा सर? मल्टीप्लाई होगा। अब बोला है तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो सही बैठ रहा है, प्रॉपर बैठ रहा है? अब वो किसके नियम के हिसाब से बोल रहा है? सर साइन जो आपने चेंज किया है ना, इस रूल के हिसाब से लगाना है। यानी कि मेरे भाई फिर से हमें चारों ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा और फिर हमें चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा सर, और एक एक ऑप्शन में हमें टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जहां एक बार बनने का है, यहां आपको 4 बार ट्राई करना पड़ेगा। मान लो अगर ऑप्शन नंबर डी सही था, यानी कि आप 3 बार चेक करके आए हो, फिर तीसरा को भी आप कंफर्म करने के लिए चेक करोगे ही एग्जाम हॉल में। हाँ सर, यानी कि मेरे भाई यहां टाइम आपको लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन देख करके ही आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा दोस्त, अदरवाइज आप फंस करके रह जाओगे। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे और एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, इसके साइन को सर एक बार चेंज करके हम लोग देख लेते हैं। सर दिया हुआ हमारा 30 है, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइड 5 है, क्लियर है। सर माइनस है, फिर माइनस का क्या करोगे सर आप? 4 कर दोगे, प्लस कर दोगे, सॉरी। तो प्लस कर दिया हमने सर, यहां तक हो गया, 4 हो गया हमारा। डिवाइड, सर डिवाइड का मतलब सर मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई कितना है सर? 10 है। उसके बाद क्या है सर? प्लस है, प्लस का साइन में माइनस का साइन में चेंज कर दो सर, 5 लिख दो। क्या ये 45 के इक्वल आ रहा है? वो देख लो एक बार। सर जब हम 5 छक 30, ये हुआ हमारा 6, ये सर प्लस, ये मल्टीप्लाई तो पहले होगा सर। हाँ सर, यानी कि सर ये हमारा 40 माइनस 5 होगा क्या? हाँ सर, यानी कि इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो क्या दिखा हमें सर? क्या दिखा जल्दी बताओ सर? 46 माइनस 5। सर ये तो हमारा 41 ला करके दे रहा है। वाह भैया, आपका किस्मत आपका साथ दे दिया। चलो, आपका किस्मत आपके साथ था कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही लग गया। अदरवाइज क्या होता? मे भी हो सकता था कि आगे में आपको टेस्ट करना होता। बात समझ में आ रही है सभी को? सभी को बात समझ में आ रही है ना? चलो, क्लियर है? क्लियर है ना इतना? चलो भाई और देखते हैं। ये हमारा होता है बेस्ड ऑन स्पेशल सिस्टम। अब सर ये क्या होता है? विशेष प्रणाली पर आधारित होता है दोस्त। अब देखो इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा जो लोग फंसेंगे वो इसी टाइप में फंसने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो लोग फंसेंगे वो इसी टाइप में फंसने वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में। इसे ध्यान में रखना आप। सर ये बोल रहा है हमसे 9 इंटू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, है ना? आगे क्या कह रहा है हमसे? सर 10 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 35, क्लियर है। सर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि सर 80 यानी कि 80 गुना 40 जोड़ 3 बराबर 6, और हमसे पूछ रहा है सर कि 12 गुना 4 प्लस 3 बराबर वॉट, क्लियर है? हाँ सर। सर क्या दिमाग लगा रहे हो आप? इसे मल्टीप्लाई करो, 12 24 36 12 48 48 प्लस 3 51 कर दो सर। सर ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई। यानी कि मेरे दोस्त जो आपको ये 3 चीज दी हुई है, इसके रूल के मुताबिक इसमें अप्लाई करना है आपको।
आप डायरेक्ट आप यहां पर मल्टीप्लाई और ऐड करके नहीं कर सकते हो, यानी कि सर ये तो गलत रहा। इतना इजी तो सर हमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है ना? छोटी छोटी बातों को ध्यान देना दोस्त। अब देखो तो क्या 9 से 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया सर 27, 27, और सर प्लस का 8 अगर हम कर दे तो क्या वो 24 के इक्वल आ सकता है कभी? सर ऑलरेडी 27 है हमारे पास, तो ये सर ये पॉसिबल ही नहीं है सर। ऑलरेडी हमारे पास 27 है, प्लस हम 8 को ऐड कर देंगे, 7 दूनी का 14, 1 15 सर 35, 35 हो जा रहा है सर। 35 इज इक्वल टू हम कैसे बोल सकते हैं 24 होगा, यानी कि मेरे दोस्त ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। अब आपको दिमाग अपना दौड़ाना होगा दोस्त। यहां दूसरा आपके पास कोई विचार नहीं है, करना क्या है वो देखो। जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान से देखो, क्या ये सबसे पहले सब में मल्टीप्लाई सबसे पहले है क्या? यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हाँ सर। देन प्लस प्लस प्लस, नहीं समझ में आ रहा बात? सर मल्टीप्लाई है सर, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, हाँ सर। सर ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, और सर ये भी प्लस है, हाँ सर। अब आप दिमाग लगाओ, कुछ भी करो मेरे भाई, 9 को 3 से क्या करोगे? मान लो इससे पहले वाला क्वेश्चन है कुछ ये वाला टाइप के जैसा, बात समझ में आ रहा है, जहां पर ब्लैंक आपको दिखाया गया था। अब सर अगर मैं 9 को उठाता हूं और सर यहां ब्लैंक है, मुझे नहीं पता, देन हम क्या करते हैं सर 3 ओनली नंबर को लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 24 है सर। अब आपको खुद से एक साइन जनरेट करना है। सर यहां मल्टीप्लाई करूं, सर प्लस करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं ये बताओ, 24 लेकर के आओ बस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताओ भाई, सभी कमेंट करके बताओ एक बार, बात समझ में आया कि नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक सर, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई मत यूज करो सर, ऐड करके देख लो एक बार, यहां पर ऐड करके एक बार देख लो सर। चलो भैया, एक बोल रहे हैं सर ऐड करके देख लो, यानी कि सर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12, और 12 और 8 जोड़ूंगा तो क्या ये 24 के इक्वल आएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि मेरे भाई हमें कुछ और यूज करना होगा सर, प्लस नहीं हो सकता। सर हमने रिजेक्ट किया है माइनस को, सर हमने रिजेक्ट किया है माइनस को सबसे पहले। किसको मेरे भाई? माइनस को। अभी सॉरी प्लस है ना सर, अभी अभी हमने प्लस को रिजेक्ट कर दिया सर, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई को भी रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास दो ही साइन बचा, या फिर माइनस यूज करो या फिर डिवाइड यूज करो। सबसे पहले माइनस यूज करते हैं, चलो देख लेते हैं। सर इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है सर 6, और 6 को 8 से गुना कर देते तो 8 5 40, 8 6 48, सर गुना भी नहीं होगा। अच्छा सर जोड़ देते हैं तो, अच्छा मेरे भाई यहां हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा सर 14, नहीं आ रहा सर, माइनस तो कर नहीं सकते हैं सर। चलो भैया कोई बात नहीं सर, और एक चीज हमारे पास बचा हुआ है डिवीजन, इसे यूज करके एक बार देख लेते हैं। सर 9 डिवाइड बाई 3, सर ये 3 हमें दे दिया, और हमारे पास 8 है, और हमें लाना है 24, कौन सा साइन यूज करें जल्दी बताओ तो? सर 8 का 16, 8 24, सर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दो। यानी कि मेरे भाई ये कैसे करके लाया है यहां पर, सर ये मल्टीप्लाई को देखो तो हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड किया था, हाँ सर, यानी कि मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया है ये डिवाइड में, हाँ सर। और सर मेरे भाई यहां पर प्लस को हमारा क्या चेंज किया गया सर, मल्टीप्लाई में। अब एक काम करो, दूसरे नंबर पर आकर के इसको एक बार चेक करके देख लो। सर इसको डिवाइड कर दो आप, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 को 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 5, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 5 7 35, 35 आ गया सर। ठीक इसी तरह से मेरे भाई यहां पर भी डिवाइड करना है और यहां पर मल्टीप्लाई करना है। सर ये हमारा 2 हो गया, 2 और ये हमारा 3 से गुना होगा सर 6 आ गया, पक्का कंफर्म है? हाँ सर। यानी कि सर ये जो साइन है, चेंज करने वाला साइन है, ये साइन आपको खुद चेंज करना पड़ेगा वहां पर। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। और हिट एंड ट्रायल यहां पर भी रूल अप्लाई होता है दोस्त, इसको ध्यान में रखना कि यहां पर हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई होता है सर। सर यहां 12 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब सर डिवाइड मान के चले थे हम 4, सर प्लस प्लस का मतलब सर इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा सर। 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, ये लो मेरे भाई, क्लियर है सभी को?
यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है, बोलो। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, जल्दी बताओ। यहां तक सभी को क्लियर है, पक्का? चलो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस इसको फोकस में रखो अपना, सारा का सारा बन जाएगा। पक्का है? हाँ सर। सर प्लस का मतलब डिवाइड, सर प्लस का मतलब होता है डिवाइड, सर डिवाइड का मतलब होता है माइनस, सर माइनस का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है सर प्लस। और आपको दिया हुआ है सिंगल ब्रैकेट में, देखो तो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है ना, हम क्या बोले थे सर, ये जो होगी सबसे छोटी वाली ब्रैकेट होगी सर, और सर ये वाली जो होगी ये मध्यमा ब्रैकेट होगी, सर ये वाली जो होगी सर बड़ी वाली ब्रैकेट होगी। सर ये वाली ब्रैकेट ही दी हुई है, इसका मतलब सर एक ही है, मतलब ब्रैकेट दो या ना दो बात तो बराबर रहा सर। यानी कि हमने सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही उड़ा दिया, याद आया ना बोर्डमास का रूल? हाँ सर। यानी कि मेरे भाई यहां पर हमने लिखा 36 36, सर मल्टीप्लाई का मतलब डायरेक्ट लिखो आप प्लस, क्लियर है? हाँ सर। देन हमारा क्या है सर, 4 है, माइनस, माइनस का मतलब क्या लिखूं मैं सर, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई फिर क्या है सर, 6, प्लस, प्लस का मतलब सर डिवाइड कर दोगे आप 2, और डिवाइड का मतलब है सर माइनस, ये लो भैया माइनस। पक्का इतना तो कर लोगे ना? हाँ सर। लो मेरे भाई आप किसे भी काटो, इससे काटो, इससे काटो, किसी को भी काट लो यार। तो 3 चौके सर 12, माइनस का 4, और इधर का सर 36। तो सर इधर का हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। सर ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, इसमें से 4 माइनस कर दोगे आप तो 44 हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ तो सर। हाँ सर 44 हमारा आ गया, यानी हम बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? नीचे करना। मन्नू झा सर पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरे भाई मैं कितनी बार बोलूं, पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। नेक्स्ट रैंक 247 में, पक्का समझ में आ गया ना पीडीएफ कहां मिलेगा? तो दोस्त ये सब छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखो थोड़ा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो बनाने का, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो। तो चलो क्या बोला है सर, सर ए का मतलब प्लस, देखो तो वो अल्फाबेट वाला ला दिया क्या? हाँ सर। अब कुछ मत दिमाग लगाना, अब क्या करना है, आपके रफशीट आप पकड़े हो तो आप रफशीट में क्या दिमाग लगाओगे, देखो सबसे पहले हम स्क्रीन से देख करके 18 उतार लेंगे, पक्का। सर सी जैसे ही हमने देखा तो सी का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद सर 4, जो रूल बोलता है ना वो करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा बस। सर हमें बोला है सर प्लस, देखो तो 4 के बाद क्या है सर, प्लस है, तो प्लस का मतलब किसका मतलब प्लस है सर, ए दिया हुआ है ना, अच्छा ए का मतलब ही प्लस है, यानी कि सर यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा सर 12 है, डी, अच्छा डी का मतलब क्या है सर, डिवाइड है, डिवाइड, ये लो भैया D4 डिवाइड। उसके बाद सर 6 दिया हुआ है, उसके बाद सर बी है, और बी का मतलब क्या है सर, माइनस है, ये लो भैया -5। कुछ करना है क्या? कुछ करना है मेरे भाई? सर 6 दूनी का 12 हो गया हमारा, 18 छत्ती 54, 18 चौके 72, यानी कि 72 प्लस का 2 माइनस का 5, तो कितना हो गया दोस्त, 74 माइनस का 5, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 69। जल्दी बताओ तो, आप सभी का आया क्या 69? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। और स्पीड करो, और स्पीड कोशिश करो, चलो तो चलो इसे बनाओ, इसे बनाओ। क्या बोला है सर, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, मतलब बदला जाना चाहिए, मतलब समझ में आया ना? हाँ सर, यानी जो भी ऑप्शन में दिया, अगर डिवाइड दिया है तो उसको प्लस में कर देना, और प्लस दिया है तो डिवाइड में कर देना है। अब इसमें से क्या करना होगा सर, सारा का सारा ऑप्शन को हमें टेस्ट करना होगा, देखना होगा। देखो भैया सबसे पहले हम लिखेंगे सर 15 यानी कि 15, और सर प्लस पहले वाले को अगर हम चेक करें, प्लस का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब सर प्लस, यानी कि सर जहां पर भी हमें दिख गया क्या, प्लस दिख गया, यानी कि डिवाइड लगा देंगे 3, पक्का है? हाँ सर। फिर डिवाइड दिखा सर, अब डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा सर, अपोजिट चेंज होगा, एक इधर से होगा, ये इधर से होगा। सर डिवाइड दिया है तो प्लस, और प्लस दिया है तो डिवाइड, यही बोल रहा है ना? हाँ सर। यानी कि मेरे भाई यहां डिवाइड दिया है तो हम प्लस का 4 कर दे, हाँ सर। मल्टीप्लाई करें 8 - 2, क्या ये इक्वल आ रहा है 11 के? देख लो तो एक बार टेस्ट करो, चेक करो। सर 3 3 × 5 = 15 सर, ये 5
प्लस 8 16 8 24 8 चौके 32 और -2। तो मेरे भाई इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 37 माइनस का 2 35। नहीं हो रहा सर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा सर। क्लियर है, बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर 2 को देख लो सर आप, ऑप्शन नंबर ए तो रह गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड, सर मल्टीप्लाई जहां पर भी दिखे वहां डिवाइड यूज कर लोगे आप, और जहां डिवाइड दिखे वहां पर क्या यूज करना है दोस्त, मल्टीप्लाई यूज करना है। क्लियर है, हाँ सर। अब देखो 15 दिया हुआ है सर, 15 दिया हुआ है हमारा प्लस, अच्छा सर प्लस से हमें मतलब ही नहीं है, प्लस का एज इट इज वैसे ही लिख दो, लेकिन डिवाइड से मतलब है, डिवाइड का मतलब सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सर 4, अच्छा मल्टीप्लाई से मतलब था सर 8, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है सर। ये देखो तो 4 दूनी का 8, और सर ये 3/2 हो गया हमारा, प्लस का 15 हो गया सर, और ये माइनस का 2/1, ये बाई 1 कर दोगे आप। मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं। चलो ये 2 मान लो, और 15 दूनी का सर ये 30 हो गया, ये एज इट इज ऐसा ही होगा, 3 हो जाएगा, और ये फिर माइनस 2 दूनी का 4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर 29/2, यानी सर ये भी नहीं हुआ, ये भी क्या होगा दोस्त, नहीं होगा। क्लियर है सभी को, यानी सर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करके देख लो। सर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, सर प्लस का मतलब क्या सर, मल्टीप्लाई होना चाहिए। एक बार चेक करके देखो, 15 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड, अच्छा डिवाइड से मतलब ही नहीं है, ये लो भैया 4, अच्छा मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब सर प्लस हो जाएगा, और माइनस से भी मतलब नहीं है। ये तो सर किसी से कट ही नहीं रहा है सर, 3 पे 45, और ये हमारा 4 + 8 - 2, ये भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड दूंगा तो ये पॉइंट में बचेगा, अब पॉइंट से इसको प्लस कर दूं, इससे माइनस कर दूं, फिर भी हमारा 11 नहीं आएगा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मुझे, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सर हमारा गलत ही होगा जैसा लग रहा है। एक बार आप ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करके देख लो। ठीक है, क्या बोला है, माइनस को प्लस करना है सर, और प्लस को माइनस आप समझोगे। सर 15 दिया हुआ हमें, और उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब सर आप माइनस समझ लो, 3 डिवाइड का सर एज इट इज डिवाइड ही रहेगा, मल्टीप्लाई का सर मल्टीप्लाई एज इट इज वैसा ही रहेगा सर, और माइनस का मतलब सर प्लस हो जाएगा हमारा 2। सर 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, और माइनस का 15, और ये प्लस का 2, यानी कि मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 17, 17 - 6, सर 17 - 6 कितना, जल्दी बता दो, 17 - 6 कितना सर। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, थोड़ा स्पीड रखना तभी ये बनेगा दोस्त, अगर स्पीड नहीं रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, धीरे 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 और लेजी हो जाओगे। ठीक है, तो लेजीनेस हमारे रग रग में है, इसी लेजीनेस को दूर करना है दोस्त, बात समझ में आ गया ना। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, कमेंट थोड़ा कम करो, थोड़ा ध्यान दो इधर। सर 7 दिया हुआ है सर, ये स्टार बना हुआ है एक तरह का, फिर 1 दिया हुआ है = 50 लिखा हुआ है। सर आपने हमें बताया था कुछ भी दिया रहे ना, ये साइन से आप मतलब मत रखना सर, अपने से एक साइन बनाना, अपने से कुछ भी साइन बनाना सर, इससे लेकिन मतलब मत रखना। उसके बाद सर ठीक इसी तरह से हमें दिया गया, देखो तो क्या दिया है सर, 5 दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है सर, 4 दिया हुआ है = 41 दिया हुआ है। इससे इसको मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आ रहा है, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो माइनस कर दिया, मान लो डिवाइड कर दिया, और जोड़ोगे आप 8 हो रहा है, हो ही नहीं रहा है सर। 50 तो दूरों दूरों तक नहीं दिख रहा सर, ये 7 है और ये 1 है सर, कोई और दिमाग लगा लेंगे भैया। देखो और पूछा क्या है हमसे सर, 9 * 2 = what, यही पूछा है ना आपसे, बताओ क्या दिमाग ऐसा लगाओगे, क्या ऐसा दिमाग लगाओगे सर ये बन जाए हमसे, बताओ तो। चलो भैया एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, आप यहां पर स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन वो सब में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसमें अप्लाई हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया, तो गलत है। सर इसमें अप्लाई हो गया, सर इसमें अप्लाई हो गया, लेकिन इसमें कदापि आ ही नहीं रहा है वो आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, हमने जबरदस्ती लगा दिया, इसमें नहीं हुआ फिर भी हमने ऑप्शन लगा दिया, तो गलत हो जाएगा दोस्त। चलो अब ये क्वेश्चन को करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार कोशिश करो तो क्या ऐसा लगाओगे कि हो जाएगा। क्या बोला है
हाँ, प्रभाकर जी बोल रहे हैं कि सर 7 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो, हाँ एकदम कर सकते हो बेटा। देखो 7 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो सर सती सती 49 यानी कि 49 और प्लस का आप ऐड 1 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 50। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब एक बार आप इससे ट्राई करके देखे हो सर, पंचम 25 25 प्लस 4, मेरे भाई यहां तो नहीं आ रहा है, 29 आ रहा है। ये तो क्या कर रहे हो दोस्त? एक को बोला ना, अभी अभी जस्ट बताया ना कि पहले को ट्राई कर रहे हो तो दूसरे को भी ट्राई करके देख लो। क्या सेम प्रोसेस लग रहा है क्या? नहीं दोस्त, यानी कि कुछ तो सर गोंडोगोल है। अब वो क्या गोंडोगोल है सर, वो हम देखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दो। और कोई है? शीतल कुमारी, बहुत बढ़िया। अच्छा, शीतल जी कह रही है, ध्यान दो, शीतल जी क्या कह रही है वो ध्यान दो। बहुत अच्छा बताया है कि सर आप 7 का स्क्वायर किए हो ना, प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दो साथ ही साथ। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक इसी तरह से पंचम 25 प्लस चर्चों के 16 और सर 25 और 16 को ऐड कर दोगे तो सर 41 तो आ रहा है। बहुत बढ़िया। यानी कि दोस्त जो हम इस पर अप्लाई कर रहे थे एज इट इज इस पर भी अप्लाई हमारा सक्सेसफुल रहा। यानी कि दोस्त अब हमारा रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना होगा सर, 9 9 81 81 और प्लस का क्या करना होगा, 2 दूनी का 4 यानी कि 85। क्या मेरे भाई 85 ऑप्शन में है क्या? क्लियर है ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। क्या बोला है कि चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। ठीक इसी तरह से दोस्त हमें क्या करना होगा सर, चारों का चारों ऑप्शन को टेस्ट करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा सर। यही तो सबसे बड़ा झंझट है यहां पर। यानी कि दोस्त जहां पर स्टार लिखा हुआ वहां हमें एक एक साइन लगाना होगा। 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 प्लस का 8, 8 8 64 यानी कि 64। हमें तो 64 चाहिए ही था सर, और ऐड कर दूंगा 8 दूनी का 16 तो और तो बढ़ जाएगा, 80 तक पहुंच जा रहा है। पॉसिबल है क्या? ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा सर। चलो ऑप्शन नंबर बी को उठा करके देख लो सर, 8 प्लस 8 इंटू 8 माइनस 8। सर 8 8 64, 64 प्लस का 8 यानी कि 72 माइनस का 8। अच्छा, प्लस का 8 माइनस का 8 कर दिया तो आ जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कर दिया तो आ जाएगा दोस्त। पक्का है? हाँ सर 64 तो आ गया। यानी मैं बोल दूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना बात? चलो भाई, कौन है सर, आप इतना स्पीड क्यों भाग रहे हो? मेरे भाई अगर मैं स्पीड नहीं भागूंगा ना तो आपका सिलेबस साल भर में भी कंप्लीट नहीं होगा। अदर टीचर क्या करते हैं आपको बकायदा पता ही होगा, वो आते हैं लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। एक चैप्टर वो 7 साल में कंप्लीट करवाते हैं, 7 दिन 8 दिन लगवाते हैं भैया। हम आपको 1 से 1.5 घंटा में क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा आपको चैप्टर समझा दे रहे हैं। अब बाद बाकी आप पर डिपेंड है सारा कुछ। आप मल्टीप्लाई टाइम आप खाली रिवीजन करो। मैं ये बोलता हूं ना, पीडीएफ दे दिया हूं ना बस, और कुछ मत करो। पीडीएफ को ही मल्टीप्लाई टाइम रिवीजन कर लो बस। ठीक है? हमारे साथ एक पंडित दोस्त रहता था, नाम लेने से बच रहा हूं, तो वो ना बहुत सारा बुक खरीदने का उसका शौक था। वो सिर्फ बुक ही खरीदता था, कभी पढ़ता नहीं था। और फाइनली उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बोला कि भैया ये सारा जो बुक है ना ये वेस्ट मटेरियल है, इसको चलो वो क्या लोहा टीना वाला आता है ना जो, उसे दे देता हूं, भंगार में बेच देता हूं। और बेचा तो मुश्किल से उसे कितना मिला होगा, मान लेता हूं चलो 100 रुपया मिला होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, उसने 10 किलो बुक को बेचा, बुक को बेच दिया दोस्त। ठीक है, सेल कर दिया है।
अब आप खुद से सोचो ना कि सर 10 किलो बुक का दाम वो 100 रुपया भंगार वाला आपको देकर के चला गया, क्या आपने 100 रुपया में उसे खरीदा था? बताओ भैया। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। उसने कम से कम तो 2 से 3,000, 4,000, 5,000, उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि मेरे भाई बात कुछ समझ में आ रही है? बुक का थक्का नहीं जमाना है। जो लोग हमें बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, मेरे भाई आप पीडीएफ से कितना ही पढ़ लेते हो मुझे बताओ? बुक लॉन्च कर दूंगा तो क्या बुक से पढ़ लोगे आप? वो बुक भी धरा का धरा ही रह जाएगा। जो अभी कंटेंट दे रहा हूं बस इसे सीख लेना है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, फिर बुक की क्या जरूरत है दोस्त? जो आपको कंटेंट दे रहा हूं इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा तो और क्या बोलूं मैं? ठीक है, चलो ध्यान दो, इधर क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। सर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि 5 गुना 4 बराबर 15 है। अब क्या एक्चुअल में 5 गुना 4 करोगे तो 15 आता है क्या? सर 5 के 20 आता है दोस्त। यानी कि मेरे भाई 5 गुना 4 हमें दिया हुआ है 15 यानी कि 15। सर 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 48। सर 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24। उसके बाद हमें बोला है कि सर 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा सर ये हमें बताओ। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब क्या दिमाग लगाओगे बताओ? सर 4 पछे 20 हो जा रहा है, 15 कैसे आएगा? सर 7 8 56 हो जा रहा है सर। क्या दिमाग लगाओगे बताओ तो? बताओ क्या कर सकते हो ऐसा आप? जल्दी बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। हिट एंड ट्रायल रूल लगाओगे सभी, हिट एंड ट्रायल रूल लगाओगे। ठीक है, चलो बना के दिखाओ तो, बना के दिखाओ, चलो चलो जल्दी करो, कोशिश करो, बनेगा। कोशिश करोगे तो एकदम बनेगा मेरे भाई। यहां बोला ही क्या है, ऐसा क्या है देख लो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्का दुक्का का आंसर आ रहा है, मतलब समझो अगर रेशियो में बात करूं कि अगर 100 लोग अभी क्लास कर रहे हैं, अगर 100 लोग क्लास कर रहे हैं उसमें से मात्र एक बच्चा ऐसा होगा जो सवाल का जवाब दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि समझ लो खुद से कि पढ़ने वाले लोगों की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो कितनी है, और भीड़ की अगर बात की जाए तो देख लो भीड़ कितनी है। रिप्लाई जो इक्का दुक्का का आ रहा है, हर 100 में से मान लो कि अगर एक का भी अगर रिप्लाई सही आ रहा है, यानी कि वो सही मायने में क्या कर रहे हैं दोस्त, कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100 लोग जो है वो प्रयास नहीं कर रहे, पर प्रयास कर रहे बस बहुत ही कम। होगा तो होगा, नहीं तो सर तो है ही बताने के लिए। चलो भैया कोई बात नहीं, ध्यान दो। सर हम अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आएगा। सर 20 से आप 5 को माइनस कर दोगे तो 15 आएगा। हमने कहा हाँ भैया आएगा। सर ठीक इसी तरह से सर 7 8 56, 56 56 से कितना को माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगा? खुद से सोचो ना, कितना से माइनस कर दोगे? सर कुछ नहीं करो ना, इसे ही आप माइनस कर दो, इधर का 2 और इधर का 6, कितना बचा दोस्त? 8। यानी कि कुछ दिख रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 56 जो आया है इसको माइनस कर दो 8 से तो हमारा 48 जो है वो आ जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं क्या? पक्का क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब ध्यान दो, सर ये 6 है और ये 5 है, 6 पचे सर 30 होता है, यानी कि सर 30 होता है। अच्छा 30 में हमें 24 चाहिए, सर हमें 6 चाहिए। और सर आप क्या कर दो, 6 माइनस कर दो, और 6 माइनस जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 24 आ जाएगा ना? हाँ सर। अब ध्यान दो, सर ये 4 है और ये 8 है, सर कितना होता है जल्दी बताओ? सर 8 चौके 32 यानी कि 32। अच्छा 32 में कितना लाना है सर यही नहीं पता हमें, तो हम किससे माइनस करें और कितना लिखे? यहां पर एक बात आपने गौर नहीं किया,
एक बात गौर करो, यहां जो 5 आपने माइनस किया है, क्या 5 ये नहीं है? हाँ सर है। सर ये जो 8 आपने माइनस किया है, क्या ये 8 यहां नहीं है? हाँ सर है। ये जो आपने 6 माइनस यहां पर किया है, क्या यहां 6 नहीं है? है सर। पक्का? हाँ सर। अब ध्यान दो सर, अगर आपने 5 लिया तो 4 क्यों नहीं लिया? सर आप 5 ले सकते थे, 4 क्यों नहीं लिया आपने? 4 ले सकते थे आप। सर 8 ही क्यों लिया? सर 7 क्यों नहीं लिया? सर यहां पर 6 क्यों लिया? सर 5 भी तो था, 5 ले लेते आप, काम चल जाता ना। देखो मेरे भाई, और एक चीज देख लो ध्यान से, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सर ये 5। इन दोनों में से सबसे बड़ी सर 8। इन दोनों में से सबसे बड़ी सर 6। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन? सर 8। यानी कि मेरे भाई 32 जो 32 दिया हुआ है, इसको किससे माइनस करना होगा? सर 8 से माइनस कर दो। कितना से माइनस कर दो मेरे भाई, जल्दी बता दो। सर 8 से माइनस कर दो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 32 से 8 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा आंसर? जल्दी बताओ मेरे भाई। बात समझ में आई क्या सभी को? सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़े हम, चलो ध्यान दो, क्या बोला है? ये माइनस है ना सर? यदि माइनस का अर्थ जोड़ है, सर माइनस का मतलब सर प्लस बोला है, उसके बाद सर हमें बोला है कि प्लस, अच्छा माइनस का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ सर गुना है, यानी कि सर प्लस अगर लिखोगे आप तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। डिवाइड, देखो तो ये डिवाइड का साइन है दोस्त, है ना? तो डिवाइड का अर्थ घटाना है, यानी कि माइनस करना है। उसके बाद हमसे बोला है कि सर मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है। मेरे भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? यहां पर डिवाइड है। पक्का है? हाँ सर। अब आपको क्या इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन में क्या करना है? साइन को चेंज करके लिखना है सर, आंसर लाना है। देखो तो सर 20 दिया है, डिवाइड है, डिवाइड को हम क्या करेंगे सर? माइनस कर दोगे आप 5, और माइनस माइनस को क्या करूंगा सर? प्लस, प्लस का 8, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या होगा सर? डिवाइड, डिवाइड का क्या होगा सर? 4, प्लस, प्लस का हमारा यहाँ प्लस है सर, प्लस का मतलब क्या है सर? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है? 2 है। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं है? सर 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4, इधर का प्लस और इधर का माइनस का 5 और इधर का 20। सर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 24, 24 से 5 माइनस कर दूंगा सर 19, यानी कि 19। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा? बोलो तो। क्लियर है? आप सभी को क्लियर है ना? चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर निम्नलिखित समीकरणों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि यह एक निश्चित नियम का पालन करता है। यानी कि सर ये हमसे वही बोल रहा है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा। सर 9 है, प्लस है 8 है, प्लस है 7 है, इज इक्वल टू 24 है। सर आप कुछ भी करो, यहां पर साइन को चेंज करो और 24 ला दो बस। ठीक, चलो भैया। ठीक इसी तरह से बोला है सर 4 है, प्लस है 3 है, 2 है, 9 है। अच्छा खुद सोचो, इन सभी को जोड़ करके क्या 24 आ सकता है? सर 8 दूनी का 16, 8 24, हाँ सर 24 आ रहा है। अच्छा 4 3 7, 7 8 1 9, 9 आ रहा है सर। कुछ नहीं किया है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। सबको जोड़ दो, कितना है सर? 6 है, 5 है, 4 है। सर 5 तिहाई 15, सर 15 होगा। 5 तिहाई 15। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट मेरे भाई तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। रुकना, और थोड़ा नीचे नीचे। रवि साहू, बहुत बढ़िया। रवि साहू पूछ रहे हैं कि सर आपने यहां पर क्यों बोला कि 3 गुना 15, सॉरी 3 गुना 5 क्यों बोला? अच्छा बहुत अच्छा। तो मेरे भाई हमने यहां पर शॉर्टकट दिमाग लगाया। अब सर ये शॉर्टकट दिमाग क्या है? आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हो, कोई बात नहीं, ध्यान दो। सर ये बोला है सर 6, ध्यान दो आप सब भी, ताकि आप भी सीख जाओ जिसे नहीं आता है। सर 6 है, 5 है और 4 है। हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, हमने सिर्फ इक्वेशन को इक्वल किया। कैसे करके? उसे ध्यान दो। सर यहां जो 6 था, यहां 5 था, हमें दिखा, हाँ। हमने एक ही झटका में क्लिक किया अपने दिमाग में, बोला कि एक भैया 5 है, क्या आप मुझे 5 का और ग्रुप बना करके दे सकते हो? उसने कहा हाँ दे दूंगा।
तो बोला कैसे दोगे आप? तो देखा इधर कि यहाँ 6 है, अगर एक निकाल दिया तो एक 5 और मिल गया उसे, यानी 5 का एक भाई और मिल गया 5, और दूसरा और एक था बचा हुआ, ये दो, ये जो पिछड़ा हुआ था 4, इस पर एक ले जाकर के इसको ऐड कर दिया, यानी कि इसको दे दिया, यानी कि सर ये जो 6 था एक किसको दे देता है सर, ये दे देता है 4 को। तो देखो तो सर ये भी 5 हुआ सर, प्लस का फिर ये ऑलरेडी 5 था और ये 5 बन गया सर, इससे एक निकाल दिए, इसमें एक जोड़ दिए, तो ये दोनों 5 का 5 बन गया, और 5 का ग्रुप कितना का बना सर, 5 का ग्रुप 3 का बना। तो हमने मल्टीप्लाई किया कि सर 3 गुना 5 यानी कि 3 पचे 15 यानी कि 15। अब बात समझ में आया ना भाई, इतनी छोटी छोटी चीज आपको नहीं समझ में आती है भैया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर बोला है कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और इसी तरह आगे भी हो। अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि सर अल्फाबेट का क्या नंबर है, यानी कि सर उसका नंबर पता करना था। याद आया क्या पहला दूसरा तीसरा चैप्टर? नहीं याद आया तो एक बार जाकर के फिर से रिवीजन कर लेना। ध्यान दो सर, ये हमसे बोला है कि CAT यानी कि कैट प्लस डॉग क्या होगा, यही पूछा है आपसे। हाँ सर, हमें बोला था कि A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, ठीक इसी तरह से सबका नंबर पूछ रहा है। सर एक्चुअल नंबर इसका कौन सा होगा अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बोला है, देखो तो असेंडिंग ऑर्डर सही है ना? हाँ सर, तो मेरे भाई हम C का देखेंगे 3 होता है, A का कितना होता है सर 1 होता है, सर T का होता है 20, सर D का होता है सर 4, O का होता है सर 15 और G का होता है सर 7। बोलो तो क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करना है दोस्त, इन सब को आपको ऐड करना है, इन सब को ऐड करना है और लास्ट में जाकर के ऐड कर देना सबको। कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना? नहीं कर सकते हो तो सबको एक साथ ऐड करते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ऐड ही तो है सर, लास्ट में जाकर के हमें ऐड ही तो करना है, जोड़ना ही तो है। देखो तो 3 प्लस 1 4, 4 और 20 सर 24, 24 और 4, 24 और 4 सर 28, 28 याद रखना 28, 28 तक आ गए हैं हम। सर 15 और 7 कितना होता है सर, 15 7 होता है 22, 22 मतलब सर 10 का 0 हाथ में बचा 1 3 5 50। क्या ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या बोलो तो? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? चलो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो आगे क्या कह रहा है कि सर किस अदला बदली, देखो तो निम्नलिखित में से किस अदला बदली से समीकरण सही हो जाएगा, यानी कि चेंज करने बोला है, इंटरचेंज करने बोला है। अब किसको चेंज करने बोला है वो भी देख लो। तो ऑप्शन जैसे ही देखोगे तो सर गुना और जोड़ को चेंज करो और 5 और 2 को चेंज करो, यानी कि सर हमें साइन के साथ साथ जो नंबर दिया हुआ है उसे भी चेंज करना होगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट को नोट डाउन कर लो एकदम। जब इस तरह से ऑप्शन दिखे, यानी कि सर सिर्फ हमें साइन नहीं लेना है, सर हमें साइन के साथ साथ जो नंबर चेंज करने बोला है इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब सर इसके बदले ये, यानी कि सर 5 कहीं दिखे तो आपको 2 लगाना है, सर 2 कहीं दिखे तो 5 लगाना है, सर गुना कहीं दिखे तो जोड़ करना है और जोड़ कहीं दिखे तो गुना कर देना है आपको। ठीक इसी तरह से हमें इक्वेशन दिया हुआ है सर 5, हमने 5 के बदले 2 मान रखा था। क्लियर है? हाँ सर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हमने क्या माना था सर? प्लस माना था आपने। 8 को कुछ माना था क्या? जब नहीं माना था तो एज इट इज वैसा ही लिख देना आप। प्लस को क्या माना था सर? मल्टीप्लाई माना था। और 2 को क्या मान रखा था आपने? सर 5 मान रखा था। क्या ये 42 ला करके दे रहा है? अगर 42 ला करके दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। पक्का है? अब देखो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो सर, 8 5 40 यानी कि 40 और प्लस का 2, सर ये 42 इज इक्वल टू 42, सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया क्या? हाँ सर, यानी मैं बोल दूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोलो तो क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है ना? चले हम आगे। चलो भाई ध्यान दो, चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो कोशिश करो, कोशिश करो इसे बनाने का। सर 12 दिया हुआ है और बोला है कि 12 डिवाइड
4 इज इक्वल टू 30। वही हमसे नेक्स्ट बोल रहा है सर 18 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 30, यानी कि सर 30। वही आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 32 डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है ना दोस्त। अच्छा सर इस सिंबल को चेंज करना है। हाँ सर ये तो हमें पता है कि सर सिंबल को चेंज करना है, करके देख लो भैया। सर 12 चौक 48 नहीं हो रहा है, 18 का तो होगा ही नहीं सर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं नहीं हो रहा है ना। अच्छा डिवाइड दे करके देख लो, एक्चुअल फैक्ट दे करके देख लो सर, 4 तिहाई 12 कट जा रहा है, 6 तिहाई 18 कट जा रहा है, 8 चौके 32 कट जा रहा है सर, तो आएगा कैसे 30 कैसे करके आएगा फिर। अच्छा जोड़ देता हूं चलो 16। अच्छा इसको जोड़ोगे तो सर 24 नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसको जोड़ोगे तो 40, हाँ ऑप्शन में 40 है, बट इस हिसाब से तो नहीं है ना ये, और ये ही आपका जब प्रूव्ड नहीं कर रहा तो नीचे वाला कैसे प्रूव करोगे। माइनस करते हो, माइनस करोगे तो और छोटा हो जाएगा भैया, 12 से 4 को माइनस करोगे तो सर 8 हो रहा है, तो 8 30 के बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर पॉसिबल है क्या, नहीं सर। तो क्या दिमाग लगाओगे बताओ, तो कुछ और दिमाग लगाओ दोस्त। चलो चलो कौन बताता है। आरपी शर्मा क्या बता रहे हो, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। ध्यान दो दोस्त, बहुत अच्छा बताया आपने कि सर ये जो 12 है, ये जो 4 है सर, इसको सबसे पहले आप डिवाइड दे दो, 3 बचा आपका, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। चलो भैया आपकी बात हम मानते हैं, 30 ला दिया आपने। चलो भैया इससे भी आप डिवाइड करके देखे थे क्या, टेस्ट करता हूं मैं, चेक कर लेता हूं एक बार। सर 6 तिहाई 18, 12 6 तिहाई 18, सर 3 मल्टीप्लाई सर 10, सर हो जाता हमारा 30। सही बनाया भाई आपने। यानी कि दोस्त सर 8 चौके 32 यानी कि 4 गुना 10 बराबर 40। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया सभी को, सभी को बात समझ में आ गया ना। तो चलो आज का क्लास यही एंड करते हैं, और ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आप क्या करोगे, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ही इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि सर इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ। बस ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी इसी में से आपको बताना है कि सर इसमें से कौन सा हमारा सही जवाब होगा, ठीक है दोस्त। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पता नहीं कि आप कैसे करके पूछ लेते हो कि सर हमें नोट्स बनाना है, सर नोट्स कैसे करके बनाए। तो मेरे भाई रीजनिंग के लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है। बस रीजनिंग को एक बार, सारे रीजनिंग के चैप्टर को एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं आप उससे एक बार रिवीजन कर लेना, बस आउट ऑफ आउट नंबर आपका 100% आएगा। बस आप चीजों को शिद्दत के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो क्लास में, तब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि सर आज पढ़ा फिर 1 सप्ताह बाद पढ़ूंगा, फिर 4 हफ्ते बाद पढ़ूंगा। बात समझ में आ गई ना। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझदार हो और समझदारी भरा काम करोगे, ताकि आप लाइफ के लिए कुछ डिसीजन ले पाओ, एक अच्छे पायदान पर पहुंच पाओ। आशा करता हूं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहोगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में हम क्या करेंगे सर, वर्बल से नॉन वर्बल में शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ही जल्द आपका क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखना है सर वर्बल वाले को, ताकि जैसे ही नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करें, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या करें, सेट मार सके। और सेट में जब आपका आउट ऑफ आउट नंबर आने लगेगा ना एक बार, तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई। आप अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ोगे, आप अपना नंबर का जो रिकॉर्ड है सर, मार्क्स का जो रिकॉर्ड है सर, हमारे जो टेस्ट देते हैं हम घर में बैठ करके, उसका रिकॉर्ड आप जब खुद तोड़ने लगोगे, तब आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि सर हम भी कुछ कर सकते हैं, सर हम भी काम कर सकते हैं, सर हम भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं सर।
आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा इन सारी बातों से। तो मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।